वेलकम टू माय चैनल घुमक्कर गर्ल। दिस इज़ अ व्लॉग जो बहुत टाइम के बाद मैं इस पर पोस्ट करी हूँ। मैं घर आई हुई थी छुट्टियों पे और अब वापस जाने का टाइम हो गया है, तो मैं आई हूँ एयरपोर्ट जो कि बिल्कुल नया बना है लखनऊ में, टर्मिनल 3। यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी बेंगलोर के लिए और पापा मम्मी मुझे छोड़ने मतलब हमें छोड़ने आए थे, मुझे और निशांक को। सो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है एयरपोर्ट। अब हम अपना लगेज लेके अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट के। हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये है टर्मिनल 3। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल बेंगलोर और दिल्ली टाइप्स शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लगेज काउंटर्स बने हुए हैं, मतलब ह्यूज एयरपोर्ट इन लखनऊ बन चुका है, शुरू हो गया है और मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। इंटीरियर वाज सो गुड। आप देख पा रहे होगे कि एक साथ बहुत सारे बैगेज आप कर सकते हो और लगेज डाल सकते हो। एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे थे ये देखने का कि क्या हमें टैग निकालना पड़ेगा खुद से या फिर अभी यहाँ पे सेल्फ सर्विस जैसा कुछ नहीं है। बाद में पता चला कि यहाँ पे अभी जो आपके लगेज काउंटर पे होंगे वही आपको प्रोवाइड कराएंगे ये सारी चीज़ें। हमारा बैग जो है लगेज में जा चुका है। हम अपने केबिन बैग्स लेके बढ़ रहे हैं आगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है टर्मिनल 3। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं पहली बार गई थी तो मैंने सोचा कि जो अभी तक नहीं गए हैं या फिर जो गए हैं उनको मैं थोड़ा सा ये प्रोवाइड करा देती हूँ। आपको एक चीज़ बतानी है कि टर्मिनल 3 पे जब आप बैगेज में अपना लगेज दे दोगे, लगेज देने के बाद आपको गेट पे जाना है। किसी भी गेट नंबर पे जाने के लिए आपको अपने से लेफ़्ट साइड में चलना होगा। सो ये आपके लिए एक न्यूज़ है, एक समझ लीजिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम उल्टा चले गए थे। तो आपको अपना बैग सबमिट करने के बाद आपके किसी भी गेट नंबर पर जाने के लिए आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा, राइट। यानी कि आपको अपनी सिक्योरिटी चेक इन के लिए लेफ़्ट जाना है। सो हम जा रहे थे अपने से लेफ़्ट और हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कितना सुंदर है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि सारे ज्योतिर्लिंग के बहुत सुंदर से सुंदर तरीके से उनको बनाया गया है। उनकी कलाकारी बिल्कुल दीवारों पे की गई है। लगभग सारे ज्योतिर्लिंग इसमें बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप वीडियो में देख रहे हो, सामने से देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा पाऊँ इस पूरे व्लॉग में कि हमने क्या किया, हम कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको पूरा व्लॉग देखना इज़ मस्ट। हमने अपनी डिजी यात्रा पे अपने आप को लॉगिन कर लिया था। तो डिजी यात्रा इज़ द सिंपल थिंग कि आप उस ऐप में अगर अपने आप को, अपने बोर्डिंग पास को रजिस्टर कर देते हो तो आपको बार बार बोर्डिंग पास निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फेस रिकग्निशन से आप अपने प्रोसेस को इजीली करते रहते हो। तो हम यहाँ पे डिजी यात्रा की लाइन में आ गए हैं। डिजी यात्रा की लाइन कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी भी होती है। मैं अंदर आ गई थी अपने फेस रिकग्निशन से। निशांक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो वो वहाँ पे अपना सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी शायद सब कुछ बहुत नया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अभी ग्लिच है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो निशांक का भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया और वो भी अंदर आ गए। एंड अब हम बढ़ रहे हैं अपनी सिक्योरिटी चेक इन के लिए। आपको मैं बता दूं कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिक्योरिटी चेक इन में गई और मेरा बैग जो है वो दोबारा चेक इन के लिए रेड टैग होके ना गया हो। मतलब कभी कभी कोई की, कभी कॉइन्स, तो हमेशा मुझे डबल चेक कराना पड़ता है। एनीवे वो सब हो गया था और मैं यहाँ पे निशांक को फ़ोन पकड़ा चुकी थी और वो निशांक आपको पास से दिखा रहे थे कि ज्योतिर्लिंग कितने प्यारे तरीके से बनाए गए हैं, जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं तो वो देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे एक ई बुक जैसा चल रहा था जिसमें पूरे ज्योतिर्लिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन लगातार स्क्रीन पे चल रहा था, आप पढ़ सकते हैं। मैं अपना सिक्योरिटी चेक इन करा के प्रॉपर हो गई थी तैयार अंदर जाने के लिए अपनी फ़्लाइट पे। तो चलते हैं अपने फ़्लाइट की तरफ। ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए सारे जो भी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं उस दीवार पे, इस पे वो पूरा उस पे डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा था उस स्क्रीन पे। उसको आप लगातार उसका पूरा पढ़ सकते हो कि क्या क्या बना हुआ है, कहाँ पे क्या है। तो चलते हैं। अभी बज रहे थे सुबह के 7:30। हमारी फ़्लाइट 7:30 क्या 8 बज गए थे। हमारी फ़्लाइट 9:15 की थी, जो कि 10-15 मिनट लेट होकर 9:30 की हो गई थी। तो हम जा रहे हैं अंदर और देखिए कितना ब्यूटीफुली वो पाथ पूरा उन्होंने पैसेज बनाया है आपके गेटवे तक जाने के लिए। पीछे से एक साउंड आ रहा होगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं फ़ोन साइलेंट पे डाल के वॉइस ओवर करना भूल गई हूँ, तो वो मैसेजेस की बीप है। सो एक्सक्यूज़ दैट। ये आप देख पा रहे होगे कि मैं अपनी स्टोरी बना रही थी और निशांक लगातार व्लॉग शूट कर रहे थे।
सो थैंक यू सो मच निशांक कि आप आ गए हैं, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है मेरी फ़ोन पकड़ने में, क्योंकि आधे से ज़्यादा व्लॉग मेरे इसलिए नहीं बनते कि मैं बहुत सारी जगहों पर जाती रहती हूँ जो बहुत अच्छे, जहाँ पे व्लॉग्स बन सकते हैं, बट अगेन मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि मैं फ़ोन पकड़ूँ, अपने को शूट करूँ, लोकेशन शूट करूँ, या मैं बोलूँ। अभी मेरे से सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ें करूँ। तो मैं जा रही हूँ, लगातार आगे बढ़ रही हूँ। हमारा गेट नंबर 16 से हमारी फ़्लाइट थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। आपको अगर शॉपिंग करनी है इमीडिएटली, आप कुछ भूल गए हो, तो खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी अंदर हैं। एंड आप देख पा रहे होगे कि डानी जी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये टर्मिनल 3 बनाया है। बाहर की जो ये आपको ऊपर फॉल्स वाली लाइट, फॉल सीलिंग पे लाइट्स दिख रही हैं, जो आपको ये झूमर जैसे दिख रहे हैं बड़े बड़े, इन पे ट्राई कलर्स लाइक तिरंगा जो था वो बाहर, वो लाइट्स इन पे जल रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे लोग अपनी अपनी फ़्लाइट्स के लिए वेट कर सकते हैं आराम से वेटिंग रूम में बैठ के, लाइक पूरा ये वेटिंग एरिया है। मैं शायद कॉल कर रही थी घर पे बताने के लिए कि हम आ गए हैं, हमारा हो गया है चेक इन। तो सिक्योरिटी चेक इन के पहले तक ना घर वालों को रोक के रखते हैं हम बाहर के, अगर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर लगेज में जाने से पहले कभी ऐसा होता है कि हमने बैग मेजर नहीं किया है और हमारा बैग ओवरवेट है, तो प्लीज़ थोड़ा सामान घर ले जाओ जो नहीं ले जा सकते हम, या फिर ले जाना चाहते हैं और नहीं ले जा पा रहे हैं। तो अंदर देखिए अदा का शोरूम भी है। अदा इज़ वेरी कॉस्टली, बट आई डोंट नो, मैंने कभी इससे शॉपिंग नहीं की। अगर आपने किया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मैं अपने बालों को लहराते हुए, मेरे बाल भीगे हुए थे, मैं नहा के सुबह सुबह बस चल चल दिए थे हम लोग। तो चल रहे हैं अंदर, गेट नंबर 16 ढूंढने की कोशिश। काफ़ी बड़ा है, तो देखिए आप, तब से हम चल रहे हैं और हम अपने गेट नंबर 18 की तरफ पहुंचने के लिए चलते ही जा रहे हैं। अभी तो सोचिए अच्छा खासा बड़ा टर्मिनल 3 आपके पास बन के आ गया है इन लखनऊ। यहाँ पे गेम शॉप, टॉय शॉप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बन भी रही हैं। इधर एक प्रेयर रूम भी बना हुआ था कि किसी को पर्सनली, किसी रिलीजियस पर्सन को अगर प्रेयर वगैरह करनी है तो वो जाके वहाँ पे प्रे कर सकता है। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हम चलते जा रहे हैं और आप देख पा रहे होगे कि गेट नंबर्स के डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे अपोलो फार्मेसी भी ओपन होने जा रही है, जो कि आपको 24/7 यहाँ पे सर्व करेगी। अब हम चल रहे हैं अपने गेट नंबर 16 की तरफ। 14, 15 इधर थे, बट 16 थोड़ा आगे था। लाइक ये सब पूरी सीटिंग है, इसके बाद जब आएगा वो 16 होगा। तो अभी हम लगातार चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी फ़्लाइट्स का वेट कर रहे थे। इधर राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे, मेल एंड फीमेल, और पूरी लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरी सीटिंग है, आप वेट कर सकते हो अपनी फ़्लाइट के लिए। अभी लॉन्च वगैरह भी बन रहे हैं, जो वेटिंग लॉन्च होते हैं वो भी बन रहे हैं। आई गेस बन भी चुके होंगे एक दो, बट अभी भी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है ये टर्मिनल 3। आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के सामने आएगा। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हो 56 भोग का एक काउंटर था, जहाँ से आप मिठाइयाँ वगैरह ख़रीद सकते हो अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन पे किसी के घर जा रहे हो और कुछ लेना भूल गए हो तो। एंड हमारे राइट हैंड साइड पे एक प्यारा सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही क्यूट लाइटिंग और इंटीरियर के साथ में। इसी के सामने ही जस्ट हम बैठ गए थे। पहले हम थोड़ा आगे गए थे, बट वहाँ क्योंकि बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी, तो हम आके पीछे ही बैठ गए थे। आप देख पा रहे होगे कि जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए व्हील चेयर्स वगैरह भी थी वहाँ पे, आराम से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। हमारा गेट नंबर 16 आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम इसके एकदम पास में बैठेंगे। तो घर से फ़ोन आ रहे थे, मेरे घर से, निशांक के घर से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि आप पहुँच गए कि क्या है। हम बैठ गए हैं, अब आराम से अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बोर्डिंग होगी। एंड क्योंकि हम सुबह सुबह कुछ खाते नहीं हैं, यहाँ पे आके हमने जूस और मखाने वगैरह लिए, और फाइनली 20-25 मिनट वेट करने के बाद अब हमारी बोर्डिंग की बारी आ चुकी थी। लोग लाइन में लग चुके थे एंड हम स्टिल बैठे हुए थे कि पहले थोड़ी रश फ्री होगा तब हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा बोर्डिंग के लिए हम निकल गए हैं एंड जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए।
आप देख पा रहे होगे कि इसमें भी कितना लंबा चलना पड़ेगा अभी। ये लगातार एक रैंप है, उससे उतरते हुए नीचे आपको जाना पड़ेगा अपनी फ़्लाइट के लिए। तो मैं चली जा रही हूँ पूरे स्टाइल में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अब एक कैमरामैन है जो मुझे भी शूट करेगा। जनरली होता क्या है ना, जब आप अकेले होते हो तो आप या तो लोकेशन दिखा सकते हो या खुद को दिखा सकते हो। और मेरे साथ तो और प्रॉब्लम है कि अगर मैंने फ़ोन होल्ड किया है तो मैं एक साथ मेरे लिए बोलना और चीज़ें बताना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइक मैं बहुत कॉन्शियस जाती हूँ कि मैं आ रही हूँ या प्लेस आ रहा है या फिर मेरी वॉइस आ रही है। बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया मेरे लिए। सो ऑल थैंक्स टू निशांक। यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए रुक गई थी कि मेरी एक अच्छी सी फ़ोटो निकाल दो। तो मैं पूरा पोज देते हुए अपनी फ़ोटो निकलवा रही थी। एंड ऐसे करके हमने अपना ये बोर्डिंग वाला जो पूरा वे है ये पास किया। अब आप देख पा रहे हो कि सामने अभी भी चलना ही पड़ रहा है, तो कितना बड़ा बना दिया है इन्होंने टर्मिनल 3, विच इज़ गुड थिंग कि ये एक अच्छी शुरुआत है। अभी मैं चल रही हूँ लगातार अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। एक फ़ोटो इसके बाद भी शायद मैंने निशांक से खींचने के लिए बोली थी, और वहाँ पे मेरी थोड़ी चिड़चिड़ हो गई थी मैंने कि मुझे धूप लग रही थी और निशांक बोला था एक पोज और, एक पोज और। तो ऐसा कुछ था। हाँ, यहाँ पे था शायद कि मैं निशांक को बोल रही थी कि मैं दौड़ के जाती हूँ, वहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी, मेरी एक फ़ोटो खींच देना। और वहाँ से धूप आ रही थी तो मेरा ऐसा हो रहा था कि बस बस चलो चलो चलते हैं, अब चलते हैं। सो कुछ ऐसा था। निशांक पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरी एक अच्छी फ़ोटो निकल आए। तो हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया टर्मिनल 3 को, लगभग लगभग एक्सप्लोर कर लिया, और जितना मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैंने आपको भी दिखा दिया। ये बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए, बहुत लंबी क्यू थी। तो इंडिगो पता नहीं क्यों समहाउ मुझे इंडिगो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट क्योंकि हमें अर्जेंटली मॉर्निंग की फ़्लाइट करानी पड़ी थी अपनी, इवनिंग की कैंसिल करा के, तो मॉर्निंग में और कोई ऑप्शन नहीं था कि नॉन स्टॉप फ़्लाइट में केवल इंडिगो ही एक ऑप्शन था। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आपके पास टाइम है, ऑप्शंस हैं, तो इंडिगो मत चूज़ करो, मुझे नहीं पसंद है इंडिगो। फ़्लाइट में बैठ चुके हैं हम। मुझे कभी भी विंडो सीट पे बैठना पसंद नहीं है। मुझे ऑफ़ कोर्स मुझे बाहर का जो लोकेशन है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको शूट करना अच्छा लगता है, बट मुझे विंडो सीट पे बैठना पसंद नहीं है। मुझे हमेशा आयल पे बैठना पसंद है, तो मैंने अपनी आयल सीट पकड़ ली है। एंड यहाँ पे निशांक बैठते ही सो गए हैं, बैठते ही सो गए हैं, क्योंकि हम रात में 2-3 बजे तक जग रहे थे, हम ऊनो खेल रहे थे बेसिकली। एंड सुबह हमें अगर फ़्लाइट पकड़नी थी, 7:30 बजे घर से निकलना था, तो उसके लिए हमें उठना भी पड़ा। 5:30-6 बजे तक हम उठ गए थे। तो बेसिकली हम 3-4 घंटे ही सो पाए थे। तो निशांक का तो ऐसा था कि मैं बैठूंगा और सो जाऊंगा तुरंत, और मैं ऐसी उठती कि यार इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो। एंड देखिए इंडिगो की मैंने तारीफ़ की थी, और आप देखिए कि ये पानी चू रहा था उससे। अभी फ़्लाइट शुरू ही हुई थी, लाइक थोड़ी थोड़ी सी बस अभी शुरू हुई थी, और वहाँ से ऊपर से पानी। यहाँ पे हमने अपनी मील एंजॉय करी, मूवी लगा ली थी फ़ोन में जो हम डाउनलोड करके लाए थे, एंड हम पहुँच गए हैं बैंगलोर। यहाँ पहुँचते ही हमें पता चला है कि हमें 1-2 घंटे में तुरंत ही मैसूर निकलना है। तो ये बिल्कुल अनप्लान्ड था, क्योंकि निशांक को किसी ऑफिशियल काम से मैसूर जाना पड़ेगा 10 दिनों के लिए, और मैं भी हो गई थी पैक कि मैं भी चलूँगी। 2 घंटे का टाइम था, हमने सब पैक कर लिया और हम निकल गए बाय रोड मैसूर के लिए। बज रहा था 7 जब हम निकले हैं मैसूर के लिए। बहुत सारा ट्रैफिक बेंगलोर का। तो हमें घर में इतना टाइम मिला है कि हमारी फ़्लाइट 12:30 लैंड हुई है, 3 साढ़े 3 हम घर पहुँचे हैं। 2 घंटे में मैंने पैक किया है सब कुछ, और हम 6:30-7 बजे हम वहाँ से निकल गए हैं अपनी लोकेशन से मैसूर के लिए। मैसूर की ड्राइव बेंगलोर से 2 और 2.5 आवर्स की है। तो हम निकल गए हैं बेंगलोर के लिए। एंड बहुत सारा ट्रैफिक था क्योंकि संडे था उस दिन, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इवनिंग में। बट हमने चीज़ें मैनेज करी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जाने का प्लान हुआ, तो चीज़ें उस हिसाब से मैनेज हो गई हैं। अब हम निकल गए हैं मैसूर के लिए। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने साथ मैसूर। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही हम बैंगलोर के थोड़ा आउटर पे पहुँचे, लाइक राजरानी मेट्रो स्टेशन करके एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे हमारी गाड़ी का गियर फ्री हो गया। मतलब गाड़ी ख़राब हो गई, बेसिकली एकदम से बंद हो गई वो। तो थैंकफुली गाड़ी एकदम सड़क पे नहीं बंद हुई, धीरे धीरे लुढ़कते हुए हम ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस का जो बूथ था वहाँ तक आ गए।
यहाँ पे फ़ोन करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद, एक मैकेनिक आने के लिए रेडी हुआ। उसने गाड़ी देखी कि क्या हुआ है गाड़ी में। उसने बोनेट वगैरह पूरा खोला और चेक कर रहा था वो कि क्या हुआ है। और बाद में हमें पता चला कि गियर वायर जो होता है वो टूट गया है। कैसे, मुझे नहीं पता। और भैया ने ये बताया, जो मैकेनिक भैया आए थे, कि इसको बनने के लिए टो करवानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि अभी संडे है और 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, सारी शॉप बंद हो चुके हैं और अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पूरा वायर चेंज होगा और इसके लिए गाड़ी को टो करा के ले जाना पड़ेगा। तो अब हम ये परेशान थे कि निशांक को सुबह 6:30 बजे एनी हाउ वहाँ पर रिपोर्ट करना था अपने ऑफिस में, एंड हम कैसे जाएंगे। तो ये सब चल रहा था। कुछ निशांक के फ्रेंड्स और सब हेल्प करने के लिए आ गए थे, तो हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे करेंगे। जब तक गाड़ी दिखवाई जा रही थी कि कुछ भी हो सकता हो, तो तब तक पास में हमारे ये आपका गोपालन आर्केड था। ये एक मॉल है छोटा सा, वो हमारे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने ही था जहाँ गाड़ी ख़राब हुई थी। और क्योंकि हमारे प्लान के हिसाब से हमें 10 बजे तक मैसूर पहुंचना था और 9:30 ऑलरेडी बज चुके थे यहीं पे गाड़ी ख़राब होने की वजह से, तो हमने सोचा कि हम यहीं पे कुछ खा लेते हैं या फिर पार्सल ले लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हमें मिला ये गोपाल आर्केड। इसके अंदर हमने एंट्री करी और हम यही देख रहे थे कि हम कहाँ खा सकते हैं। तो इसका जो फूड कोर्ट था वो तो बंद हो चुका था आई गेस, क्योंकि 9:30 10 बजे सब यहाँ पे बंद होने लगता है। और हमें मैकडी दिखा, बट मेरा मैकडी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने प्लान किया कि थोड़ा देखते हैं और कुछ मिल जाए। तो फिर अंदर जाते वक्त मैंने देखा कि ये गोपालन आर्केड का के एंट्रेंस पे ही बहुत सुंदर सा रंगोली बना हुआ था, जिसमें आप गोपालन आर्केड का स्ट्रक्चर देख सकते हो। वो भी बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया था इन लोगों ने। फाइनली मैंने मैकडी को स्किप करके मैं आ गई आपके बर्गर किंग। और यहाँ पे हमने अपनी एक थोड़ा सा मैंने रैप खाया। हमने एक पनीर रैप लिया था, वो हमने खाया। और हमने ऑर्डर करा कुछ पार्सल कि हम अगर रास्ते में हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। टेबल नंबर 108 पे मैं वेट कर रही हूँ अपने फूड का। खा चुके थे हम यहाँ पे। और आज का दिन थोड़ा सा ख़राब था, मतलब एक तो बहुत ही हेक्टिक कि सुबह 7-6 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं लखनऊ टू बैंगलोर। अभी बैंगलोर से मैसूर के लिए फिर गाड़ी ख़राब हो गई और भी आज कुछ चीज़ें ख़राब हुई मेरे साथ, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, दिन ख़राब था, दिन बीत जाएगा, दिन अच्छे आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये एक्सपीरियंस है लाइफ में। अगेन गाड़ी टो होके जानी पड़ी और निशांक के एक सीनियर थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी। वो अपने घर से अपनी गाड़ी लेके आए, उन्होंने हमारी गाड़ी बनने के लिए भेजी और हमें बोला कि आप लोग निकलो, आप लोग को ऑलरेडी लेट हो गया है। तो हमने उनकी गाड़ी से आगे की जर्नी स्टार्ट करी। सो थैंक्स टू देम। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हार्टली हम बहुत थैंकफुल हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़रूरत थी इस टाइम पे कुछ डिसाइड हो जाए और आपने हमारी मदद करी। तो अब हम निकल गए हैं और हमें निकलते निकलते बज गया था 11:30। 11 साढ़े 11 बजे हमने वापस अपना कंटिन्यू किया बेंगलोर से मैसूर। हम पहुंच गए हैं मैसूर और बज रहा है रात का 12:30 आई गेस, 12:30 या 1 बजे हम पहुंचे थे। एंड क्योंकि रात बहुत हो गई तो मैं अभी आपको लोकेशन नहीं दिखा सकती, बट हम रुके थे फॉर्च्यून जेपी पैलेस में रुके हुए हैं हम। ये निशांक के ऑफिस से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बट क्योंकि ठीक था, स्टे ठीक है यहाँ पे और जो चीज़ें हमें चाहिए वो ठीक ठाक हैं, तो हम यहाँ पे चेक इन करने के लिए आ गए हैं। मैं आ गई हूँ अंदर, आप देख रहे होगे क्योंकि रात हो चुकी है, हम लेट हैं। लाइट्स वगैरह पूरी ऑफ हैं और रिसेप्शन केवल चल रहा है। तो रिसेप्शन पे हम अपना जो भी प्रोसेस है एंट्रेंस का, रूम क्लियरेंस, रूम का, वो सब हम अपना करेंगे। आईडी देना और रूम बुक करना, रूम नंबर मिलना। और निशांक को ये भी था कि सुबह मील चाहिए, क्योंकि सुबह हमें बहुत जल्दी निकलना है। तो सुबह ऑफिस जाने से पहले निशांक को ब्रेकफास्ट चाहिए था 6 बजे। तो वो भी उन्होंने काफ़ी हेल्प हमारी करी कि वो हमें ब्रेकफास्ट जो आपका पैक होता है वो निशांक के लिए हो जाएगा और मेरा ब्रेकफास्ट तो मैं यहीं पे आके कर लूँगी। सो मुझे होटल में रुकना था और निशांक को निकलना था। हमें मिल गया है रूम और हम जा रहे हैं अपने रूम में। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है। एंड बहुत थके हुए थे हम दोनों, एक्चुअली बहुत थके हुए थे क्योंकि हम सुबह से अभी तक चल ही रहे हैं। तो हम लिफ्ट से बाहर आ गए हैं, रूम नंबर अपना ढूंढ रहे हैं। 2nd फ्लोर पे हमें फाइनली हमारा रूम मिलने वाला ही था और मिल गया। ये है हमारा रूम। तो हम आ चुके हैं अपने
रूम में फाइनली सुबह से निकले हुए अब हम करेंगे रेस्ट। तो ऐसे कुछ हम अपने रूम नंबर 234 में एंट्री कर चुके हैं। रूम मुझे पर्सनली अच्छा लगा। रूम थोड़ा सा छोटा है बट स्टिल अच्छा था। छोटे होने के हिसाब से भी आप देख पा रहे हो कि मैं अपना पूरा खाना पीना लेके। रूम वॉज क्वाइट गुड, इंटीरियर अच्छा था। बट मुझे होटल्स के जो 5 स्टार्स होटल या 3 स्टार्स होटल इनमें एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप लोग रूम में लाइट्स प्रॉपर क्यों नहीं देते। तो ठीक है, विंडो है बहुत बड़ी, बट वो दिन में काम करेगी। शाम में आपके पास लाइट के ऑप्शन इतने कम होते हैं रूम में और बहुत डलनेस रहती है रूम में। सो प्लीज़ अगर कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ इस पर मुझे बताना कि क्या आपको भी ऐसा लगता है। मतलब रूम में इन 2 लाइट्स के अलावा 2-3 फोकस लाइट थी जिनसे रूम में प्रॉपर लाइट्स नहीं होती हैं। एनीवेज मैं आपको रूम का टूर करा देती हूँ। तो ये हूँ मैं और ये है हमारा रूम। इससे पहले कि मैं रूम को मेस कर दूँ, मैंने सोचा एक अच्छा सा वीडियो शूट कर लेते हैं कि क्या है। निशांक कुछ एसी की सेटिंग्स चेक कर रहे थे कि एसी कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। यहाँ पे सेंट्रल एसी लगा हुआ था एंड फाइनली हमने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम। ये है गैलरी और ये है हमारा रूम नंबर 234। क्योंकि मुझे लगा कि मेस हो जाए रूम में, 1-2 दिन बाद में बनाऊँ, उससे अच्छा मैं अभी एक रूम टूर का वीडियो बना लेती हूँ। ये है मेरे पति देव। हमने रूम ओपन किया। रूम ओपन करते ही आप देख पा रहे होंगे कि आपको अपना कार्ड लगाना है लेफ़्ट साइड, तो आपके रूम में लाइट्स आ जाएंगी। यहाँ पे एंटर करते ही एक छोटी सी पेंट्री दी गई है जो कि पूरी तरीके से पेड है। आप इसमें से कुछ भी खाओगे तो आपको इसका पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट पानी एंड चाय जो नीचे रखा हुआ है। ऊपर के पूरे रेट लिस्ट ऊपर लिखे हुए थे। आप कुछ भी खाते हो तो उसमें टिक लगेगा और आपको रूम को डे बाई डे के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ अब आपके सामने। निशांग ने पकड़ लिया है फ़ोन। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक छोटी सी पेंट्री है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद नीचे ये इन्होंने छोटा सा फ्रिज दे रखा है जिसमें अंदर बियर्स वगैरह रखी हुई हैं जिनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो उनको भी जो लोग आई गेस लेते होंगे वो पीना है और आपको फिर पे करना है उसका जो भी आप यूज़ कर रहे हो। कोल्ड ड्रिंक्स भी थी उसमें, तो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए बेसिकली। इसके बाद ये एक अलमीरा दी गई है, इसमें सेंसर लाइट लगी हुई है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसमें हमने ऑलरेडी अपने बैग सेट कर दिए थे और निशांग ने अपनी चीज़ें इसमें आराम से रख दी थी। फिर आपको रूम में एंट्री करते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे ये वॉशरूम मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा था। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा था। इसमें आपको ड्रायर वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ था एंड पूरे जो भी आपकी बात नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब कुछ थी। यहाँ पे ये बाथरूम था जिसमें आप शावर ले सकते हो इजीली। तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, रूम के हिसाब से बाथरूम भी अच्छा है। यहाँ से निकल के आपको मैं दिखाती हूँ। जस्ट सामने शू रैक रखी हुई थी जिसमें हमने ऑलरेडी आते ही अपने जूते चप्पल रख दिए थे। ये है एसी टेम्परेचर कंट्रोलर। यहाँ से आप अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। रूम में जस्ट एंटर करने के बाद जब आप गैलरी से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो राइट हैंड साइड पे मिरर था, यहाँ पे टीवी और ये है हमारा बेड। 2 छोटे छोटे से क्यूट बेड साइड टेबल्स के ऊपर लैंप्स लगे हुए थे जो काफ़ी प्यारा बना रहे थे रूम को। बट अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि रूम में प्लीज़ आप लोग लाइट्स एलईडी लाइट्स लगाना शुरू करें, या फिर वो फॉल सीलिंग्स में हों या फिर वो ट्यूब लाइट्स हों, कुछ भी हो बट हों, सो दैट जिनको थोड़ा सा अंधेरों से इतना प्यार नहीं है वो रूम में लाइट जला सकें। एंड ये एक ह्यूज विंडो है जो हमारा रूम है वो रोड फेसिंग है, तो हमें विंडो के बाहर मेन रोड दिख रही थी। तो अभी चलो कर्टन्स लगा देते हैं, अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रूम देखने बाहर देखने की आई गेस। तो मैंने अपनी साइड ले ली थी, वो मेरी साइड है, यानी कि जो मिरर के जस्ट सामने वाली साइड है वो मेरी है एंड दूसरी साइड निशांक की है। अभी निशांक मुझे कुछ और बता रहे थे कि क्या दिखा दो, आई डोंट नो। तो मैं दिखा रही हूँ कि आपके दीवार पे सॉरी आपके डोर पे पीछे इमरजेंसी एग्ज़िट भी लगी हुई है कि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इमरजेंसी एग्ज़िट कहाँ से करेंगे आपको पता चल जाए। रूम से बाहर निकल कर ये बिल्कुल गैलरी है। मैं इनको बोल रही थी कि चुपचाप चलो अंदर चलते हैं, सब सो चुके हैं, रात के बज गए हैं 2। तो ये था हमारा रूम टूर। तो कैसा लगा आपको रूम, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये अगले दिन सुबह का है। निशांक ऑफिस जा चुके थे और मैं उठी थी 9 बजे और जा रही थी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो चलते हैं। मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। नीचे एक ऑर्किड इनका हॉल है जहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ था। मैंने शुरू करा फ्रूट से। मैंने लिए कुछ फ्रूट्स, मैं आपको जितना दिखा सकती थी मैं दिखा रही हूँ। आई नो व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया बट स्टिल क्योंकि ये सब अगर बांट दूंगी तो फिर नहीं बन पाएगा।
सो कुछ इस तरीके से पूरा बुफे लगा हुआ था एंड मैंने शुरुआत करी फ्रूट से, क्योंकि इतना ट्रैवल करने के बाद अभी कुछ भी ऐसा बहुत हैवी खाने का तुरंत मन नहीं था, तो मैंने फ्रूट से शुरू किया। एंड ये मैंने लिए थे अपने फ्रूट्स और ये था वनीला मिल्क शेक। इसके साथ में था पास्ता पीनट सैलड। तो ये मैंने शुरुआत की, ये मैंने खाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाया, एक इडली ली और थोड़े से जो आपके क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, जो भी था वो। इडली के साथ में मैंने 2-3 चीज़ें खाई। फिर लास्ट में मैंने देखा कि ये रेड वेलवेट केक भी था, तो मैंने रेड वेलवेट केक भी एक खा लिया। मतलब बेसिकली मैंने पूरा खा लिया अच्छे से। फिर पूरा दिन बीत गया, शाम में आ गए हैं निशांक, और अब हम दोनों मियाँ बीवी निकल गए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। तो ये है हमारा डे 1, जो कि हमने घूमने के लिए गाड़ी बाहर निकाली है अपनी। शाम में बज रहे थे 8 और हम निकल गए थे अपने नियरेस्ट मार्केट, जिसका नाम है देवराजा मार्केट। तो ये हमें हमें लग रहा था ये एक लोकल मार्केट होगी जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, तो हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे देवराजा मार्केट। अभी हम यहाँ पे लगभग आने वाले 6-7 दिनों तक हैं, तो बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं घूमना है, धीरे धीरे पूरा मैसूर जितना भी एक्सप्लोर कर सकते होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। हम निकल गए देवराजा मार्केट। वो हमारे फॉर्च्यून जेपी पैलेस से दिखा रहा था 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपनी गाड़ी में मैप लगा दिया है एंड ये आसपास की चीज़ें दिखाते हुए मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ देवराजा मार्केट। निशांक को पूछ रही थी, मैं उस मार्केट का नाम भूल जा रही थी, तो निशांक मुझे बार बार याद दिला रहे थे उसका नाम है देवराजा मार्केट। रोड्स बहुत क्लीन थी, अच्छी थी, और शाम का टाइम तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो हम एंजॉय कर रहे थे इस राइड को बेसिकली। तो जहाँ पे भी मैं फंस रही थी कि ये क्या है वो मैं निशांक से पूछ ले रही थी, उसको मुझे बता दे रहे थे। और अब हम शायद पहुँचने वाले थे देवराजा मार्केट, तो मैं आपको बस ये वे दिखा रही थी, क्योंकि सामने जो एक आप देख पा रहे हो कि स्टैचू जैसा जो लगा हुआ है, वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली, वो शायद ये जो आप मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी बाउंड्री देख रहे हो, ये मैसूर पैलेस की बाउंड्री है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं बिल्कुल ध्यान से वीडियो बना रही थी कि ये सामने स्टैचू जो है वो हो सकता है किंग ऑफ जो मैसूर पैलेस है उनका होगा, और शायद ये उनका ही था। तो इतने एग्जैक्टली तो इतने अच्छे से मैंने दिखा पाई, बट ये जो एंट्रेंस है ये देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये ये सॉरी, ये जो आपका मैसूर पैलेस है उसका ये मेन एंट्रेंस है। ये काफ़ी सुंदर लग रहा था लाइटिंग में। तो अभी अगर आप व्लॉग में बने रहोगे तो आप आगे देखोगे कि मैंने वो मैसूर पैलेस जो मैंने रात में विज़िट किया वो कितना खूबसूरत लग रहा था। ये व्लॉग में आपको आगे देखने को ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आई नो व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, बट वो वाकई देखने लायक था। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये मार्केट शुरू हो गई है, आपकी देवराजा मार्केट। ये आपका इस चौराहे के बाद जैसे ही आप राइट लोगे, वो पूरी वहाँ से जो पूरी मार्केट है ये देवराजा मार्केट ही है। सिग्नल की वजह से हम खड़े हो गए थे और वेट कर रहे थे सिग्नल के खुलने का। तब तक मैंने देखा कि मेरे जस्ट बगल में एक बग्गी आके रुकी हुई है वो एक्चुअली यहाँ पे लोकल आपको साइट सीन के लिए ये भी चलती है। इसको इक्का बोलते हैं शायद, आप बताइएगा इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने काफ़ी देखे लोग इस पे बैठ के लोकल चीज़ें देख सकते हैं आराम से, जैसे रिक्शे पे करते हैं। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई पार्किंग नहीं है, तो ऐसे रोड साइड आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल हमने अपनी गाड़ी ढूंढ ढाड़ के जगह पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं देवराजा मार्केट देखने के लिए कि एक्चुअली में वहाँ पे है क्या। तो ये जो आप गलियाँ देख रहे हो सामने, जो एक अंदर रोड जा रही है, ये सब गलियाँ जाकर उसी देवराजा मार्केट में ही निकलती हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, यहीं से चल लेते हैं, मेन एंट्रेंस तक चलने से अच्छा है कि यहीं से अंदर जाते हैं। यहाँ से हम दोनों गए अंदर। अभी तो आप देख पा रहे हो एकदम सुनसान सा लग रहा था, बट जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे हमने ये रियलाइज़ किया कि शायद हम एक सब्जी मंडी में आ गए हैं। और मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि भाई मैं सच में क्या सब्जी मंडी आई हूँ, और फिर वही हुआ। हम ये एक बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सब मंडी थी, मतलब पूरा मार्केट था ये, जहाँ पे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलेंगे। एक्सोटिक फ्रूट्स भी थे, एक लेन थी उसकी पूरी। मुझे यहाँ पे कच्चे आम देख के तो ऐसे मेरे मुंह में पानी आ रहा था, बट हमने डिसाइड किया कि हम ये जाते जाते करेंगे, अभी नहीं।
आप देख पा रहे होगे बिल्कुल अच्छे फ्रूट्स, बिल्कुल ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे थे। फिर मैंने ये लेन पकड़ी एंड मैं कोशिश करती कि कुछ ऐसा मिले जो मैं ढूंढने के लिए निकली हूँ। आप समझ पा रहे होगे कि मैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने का मतलब है कि आप क्या ढूंढ रहे होगे। फिर हमें एक गली मिली जहाँ पे ये पूरे फ्लावर्स है। आप देख पा रहे होगे मेरे राइट साइड में बिल्कुल पूरे फ्लावर्स फ्लावर्स, शादी वाले वो जयमाला और बुके वाले फ्लावर्स, गजरे वाले फ्लावर्स। और निशांग मुझसे यहाँ पे कह रहे थे कि एक गजरा ले लो। मैंने कहा यार अभी मैं गजरा लगाऊंगी कहाँ। तो ये पान फ्लावर्स, ये पूरा बेसिकली ये जो देवराजा मार्केट है वो है आपकी फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स की शॉप। और कुछ कुछ शॉप्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे कॉस्मेटिक्स मिलते होंगे, जहाँ पे थोड़े बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप्स होंगे। और ये लेन जिसमें मैं अब चल रही हूँ, ये पूरी लेन जो है ये पूजा पाठ वाली लेन है। मतलब इसमें पूरी अगरबत्तियाँ, सिंदूर, नारियल और जो भी चीज़ें पूजा में यूज़ होती हैं, पान धूप बत्ती एंड अगरबत्ती, ये सब सब कुछ था इस लेन में। साथ में ही 2-4 शॉप्स लगी हुई थी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की थी, बैंगल्स की थी। बट लगभग इसमें जो पूरी शॉप, पूरी ये लेन है, इसमें आपको पूजा पाठ की चीज़ें मिलेंगी। फिर हमने देखा कि यहाँ पे बुके के बनने के भी बहुत शॉप्स थी। एंड ये जो केले के पत्ते में लोग फूड सर्व करते हैं, वो केले के पत्ते भी यहाँ पे मिल रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहे थे। फिर हमने यहाँ पे देखे ग्रेप्स, हमने रेट्स पूछे। और क्योंकि हमें अभी लेना नहीं है, हम एकदम लास्ट में शॉपिंग करेंगे जो भी लेने वाली है। हम अपना बढ़ गए आगे। आगे बढ़ते जा रही थी और मैं यही देख रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ से मैं कुछ ले लूँ, उठा लूँ फटाक से। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अभी बहुत टाइम तक मैं यहाँ पे हूँ, 10 दिन हूँ, तो आराम से शॉपिंग करेंगे। अभी बस आज वीडियो बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है देवराजा मार्केट। तो आप देख पा रहे हो कि देवराजा मार्केट बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पे आपको डेली जो भी आपकी यूज़ वाली चीज़ें हैं, खाने पीने की या पूजा पाठ की या फिर किसी को फ्लावर गिफ्ट करने की, वो सब चीज़ें आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएंगी और बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स में। ये है वो देवराजा मार्केट। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लगभग मार्केट पूरी घूम चुके थे और कुछ वैसा मुझे नहीं दिखा बहुत कि ये मुझे कुछ अलग सा दिखा हो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की शॉप है ये। यहाँ पे आने के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़े से ग्रेप्स ले लेते हैं। तो हमने लिए ग्रेप्स ब्लैक वाले। ब्लैक ग्रेप्स लेने के बाद मैं जब तक निशांक ग्रेप्स ले रहे थे, मैं आसपास का एरिया शूट कर रही थी। और हमने पहले खा के देखे कि ग्रेप्स कैसे हैं टेस्ट में, टेस्ट वाइज। फिर निशांक ने मुझसे पूछा कि यही वाले ले लो, मैंने बोला हाँ। फिर हमने लिए ये वाले ग्रेप्स। इनका रेट था यहाँ पे 120 रुपीज़ पर केजी। तो क्योंकि ख़राब हो जाएंगे और अभी हमें रोज़ निकलना है, तो मैंने बोला कि यार थोड़े थोड़े लेते हैं, जो भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा लेते हैं फ्रूट्स। तो हमने थोड़े थोड़े लिए, 2-3 फ्रूट्स लिए। एंड इसके बाद मैं थोड़े गुस्से में थी कि मुझे मत छूट करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर मुझे दिख गया कच्चा आम और मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये कच्चा आम जो है, ये एक आम 50 रुपये का था, जो कि ये कट करके मसाला लगा के दे रहे थे। और मैं एकदम वेट करती कि जल्दी, मुझे तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा था। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बताओ कि अगर आपको कच्चा आम पसंद है तो मुझे कमेंट करो। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही थी, मैं बोली थी भाई जल्दी दे दो जल्दी दे दो। और फिर निशांक यहाँ पे दिखाने लगे कि कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पे और भी थे, बट हमने ये सब खा रखे हैं तो नहीं। और आम भी खा रखा है, बट आम तो एवरग्रीन चीज़ है भाई, मुझे कभी भी मिले। हालांकि पूरे सीज़न में नहीं आती, बट जब भी मुझे दिख जाए तो मैं कभी भी खा सकती हूँ इसको। सोचने के लिए मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है हाँ, मैं आम कभी भी खा सकती हूँ। तो ये भाई पूरा काट के इसको मसाला इसमें फिल करके अच्छे से पूरा मसालेदार कैरी मुझे इन्होंने दे दी। और ये है मेरे रिएक्शंस। आहा हा हा, मज़ा आ गया खा के आम, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया मुझे आम खा के। और निशांक कम खट्टा खाते हैं, बट मुझे लगता है मेरे साथ रहते रहते ऐसा हो जाएगा कि निशांक भी, हम अगली बार से 2 आम लिया करेंगे। निशांक को भी बहुत पसंद आया और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ गया उसमें। वो जो उन्होंने मिर्ची और नमक वाला वो लगाया था ना एक मसाला, वो उसने इसका टेस्ट और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं और निशांक दोनों मस्त एकदम, अभी भी मेरे मुंह पानी आ रहा है। आम खाते हुए हमने देखा कि जस्ट सामने थोड़ी सी रोड साइड मार्केट जैसी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े मिल रहे थे, बैग्स मिल रहे थे, शूज़ मिल रहे थे।
ये सारी रोड साइड है, उसी आपके मार्केट में, देवराजा मार्केट में ही एक दूसरी साइड में आपको ये बिल्कुल दिखेगा, रोड साइड मार्केट। तो ये कुछ ऐसी थी कि बिल्कुल रोड साइड पे लोगों ने कपड़े लगा रखे थे, कपड़े की शॉप थी, जूते चप्पलों की शॉप थी, टॉप्स की शॉप थी। ये आप देख पा रहे होगे। फिर सब घूम घाम के हम आ गए वापस अपनी गाड़ी के पास, और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई थी चल चल के। तो ये था हमारा देवराजा मार्केट का छोटा सा एक वीडियो, और मैंने देख लिया है। तो बेसिकली जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर की शॉप थी। बट प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, हमारे एफर्ट्स कैसे लगे। तो मैंने जो दिखा सकती थी मैंने आपको शूट में दिखाया। ये हमारा डे 1 है मैसूर में, और अभी जितने भी दिन हम रहेंगे हम शूट करेंगे, बट आपको उसके लिए बताना पड़ेगा कि आपको क्या वीडियो हमारे देखने हैं। इसके बाद में हम आ गए थे मैसूर पैलेस के सामने। आप देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अभी हम बाहर से ही देख सकते हैं। 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम इसे किसी दिन जब हम ऑफ होगा निशांक का या कुछ भी, तो हम टाइमली आके पूरा अच्छे से जो भी यहाँ पे शूट कर सकते होंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बट अभी जो हम देख पा रहे हैं बाहर से, वो आप देखिए, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था इसकी लाइटिंग। थोड़ा सा अंदर जा सकते थे आप, एक बैरियर्स लगे हुए थे, वहाँ तक आप बाहर से इसको देख सकते हो। तो हम आ गए इस शॉप पे। हमने सोचा अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा महंगी बता रहे थे चीज़ें। फिर भी हमें जो लेना था हमने ले लिया, और मैंने शुरू किया थोड़ा बहुत शूट करना। मैंने बाहर से इसको जितना दिखा सकते थे अच्छे से मैंने दिखाया। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी जब मैं इसको पूरा अच्छे से अंदर से जितना भी इसका व्लॉग कर सकते होंगे, जो भी इसका वीडियो शूट कर सकते होंगे, जब मैं वो करूँगी तो मैं इसकी हिस्ट्री जान के समझ के आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड अभी मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि यहाँ की लाइटिंग देख के मैं एकदम खुश हो गई थी। मतलब पूरे दिन का जो, इसके एक दिन पहले की भी जो थकान थी वो एकदम ख़त्म हो गई थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी आप लाइटिंग देखो कितनी खूबसूरत है, और ये वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा था, एकदम महाराजा, मतलब राजा महाराजा टाइप्स जो होते हैं ना, वैसा वाला मुझे फील आ रहा था। और मैं यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने लगी, और बहुत सारे लोग थे जो शाम में आ रहे थे। मतलब लोग तब तक आ रहे थे जब हम जाने के हमारी चीज़ें हो गई कि अब हम चलते हैं, तब तक लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो हम चलते जा रहे हैं अभी अंदर की तरफ, और ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हो, यहाँ तक आप रात में आ सकते हो। यहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। इसके अंदर नहीं जा सकते रात में, 6 बजे के बाद शाम में आप इसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप बताना कि आप आ चुके हो यहाँ पे। इसके बाद हम बाहर जब निकलने लगे वहाँ से, तो ये जो मैंने आपको इक्का दिखाया था वो यहाँ पे राइड के लिए अवेलेबल था। तो ये शॉर्ट राइड 400 रुपीज़ की, और लॉन्ग राइड जो आपकी थी इस पर वो 600 रुपये की। तो हमने डिसाइड किया कि जब हम मैसूर पैलेस देखने आएंगे तब हम इसकी राइड लेंगे। तब तक हम थोड़े बहुत पोज दे के फ़ोटोज़ खिंचवा के चलते हैं। तो अब मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, और आप देख पा रहे हो, तो मैं गाड़ी में बैठने जा रही थी, हम निकल रहे थे यहाँ से, और जाते जाते भी मैं, ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बार बार इसकी वीडियोस करी थी। और सोचो मैं एक ही वीडियोस मैंने कितनी बार एक ही चीज़ को कैप्चर किया है। इट वॉज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब हम यहाँ से चलते हैं, और हम पहुँच गए इसके ठीक पास में। ये कावेरी भारत, कावेरी सिल्क एंड हैंडलूम का एक शॉप था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड था और इसके जस्ट बगल में आहार वेद था। तो हमने डिसाइड किया था कि आहार वेद, क्योंकि ये प्योर वेज है, तो हम यहीं से कुछ खा लेंगे या पार्सल कर लेंगे डिनर का। एंड अब हम वहाँ बाद में जाएंगे, उस हैंडलूम में भी आराम से जाएंगे, देखेंगे क्या है। बट अभी हमें भूख लगी थी तो चलते हैं आहार वेद। अंदर आने पे ऐसे कुछ 2 स्टैचूज़ थे एलिफेंट के जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और ये बिल्कुल ओपन एरिया है, प्यारा सा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट। तो हम देखते हैं हम यहाँ पे क्या खा सकते हैं या फिर क्या पार्सल करते हैं अभी, क्योंकि इतनी भूख नहीं लगी है, बट अभी रात में तो भूख लगेगी। तो हम अपने लिए कुछ पार्सल करा रहे हैं। एंड लेट्स सी, निशान का कॉल आ गया था, वो अपने कॉल पे बिज़ी हो गए थे, हमारा पार्सल आ चुका था और हम तैयार थे अपने घर जाने के लिए, अपने रूम पे। चलिए चलते हैं वापस। हम आ गए हैं अपने होटल वापस और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 या आई गेस 11:15 हो गए थे। एंड हम पूरा दिन, आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ हम हमें ज़रूर बताइएगा। आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं, क्या आप पहले मैसूर आ चुके हैं? अगर आ चुके हैं तो मैसूर में हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।